शिक्षा सुधा क्लास एज में आपका स्वागत है। हम आज गणित की जो संख्याएं लास्ट वीडियो देखा था उसके बाद हम संख्याओं के बाद आते हैं संक्रियाओं में। संक्रियाएं संक्रियाएं या इसको इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश जानेंगे तो चीजों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ऑपरेशंस, संख्याओं का या नंबर्स का ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ही ऑपरेशन करते हैं, हम रोज ऑपरेशन करते हैं संक्रियाएं संक्रियाएं के द्वारा। अब संक्रियाओं में मेन जो आता है वो आता है जोड़, बाकी, गुणा, घटाओ भी बोलते हैं, या भाग। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये मुख्य संक्रियाएं होती हैं। फिर परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सब चलता रहता है। तो हम जोड़ सब जानते हैं, जोड़ करना, घटाव करना सब जानते हैं, गुणा करना सब जानते हैं और भाग करना सब जानते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको, ये तो बेसिक लेवल है, तो आपको ये सीखना खुद से पड़ेगा। जब एक से ज्यादा संक्रियाएं एक ही सवाल में यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे भाग आ गया, फिर जोड़ आ गया, गुणा आ गया, फिर जोड़, फिर माइनस आ गया, घटाव आ गया, तो ऐसी संक्रियाओं में हम कैसे हल करेंगे? बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास के नियम से। ये नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम किस संक्रियाओं को प्राथमिकता दें, कौन सी संक्रियाओं को आगे करें हल और कौन सी को पीछे। तो ये संक्रियाओं में अगर मतभेद हो जाएगा कि हम किसको आगे करें, तो जैसे देवताओं में सबसे आगे किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। इनमें भी लड़ाई हो सकती है कि नहीं मुझे करो। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला है गणितज्ञों ने, बोर्ड मास, कि अगर ब्रैकेट होगा, आप ब्रैकेट, इसको मेन चीज को समझिए। ज्यादातर ये दो चीजें कम होती है। सबसे पहले तो होगा डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, इसको भी मैं समझाऊंगा। डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। अगर हम संक्रियाओं को कर रहे हैं तो मुख्य संक्रियाओं में सबसे पहले क्या होगा? भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होगा। अगर भाग 16 हो गया या भाग है नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? गुणा को करेंगे। फिर एड, एड मतलब जोड़, और फिर सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट या घटाओ। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाव में आप आगे पीछे कर सकते हो, जोड़ कर लो या घटाव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन दोनों में तो आगे पीछे नहीं कर सकते। अब देखिए, हमें नियमानुसार तो डिवीजन करना होता है, पर अगर मैं इस जोड़ को ब्रैकेट में कर दूं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ब्रैकेट सोल्व। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करना होगा, कोष्टक सोल्व करना होगा। कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर कोष्टक बड़ा, फिर मंझला और छोटा। बड़ा, ये तो छोटा है, ये बड़ा, ये मंझला है, और ये सबसे बड़ा कोष्टक है। तो अगर तीनों कोष्टक होंगे तो हम प्रायिकता इसको देंगे, फिर इसको, फिर सबसे बड़े को। ऐसे ही ओ, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या होता है? ऑफ। हिंदी में आपने देखा होगा का, जैसे 5 का 3/5। अगर ये भी लिखा होता, जैसे
8 का 4 ये होता, तो इसको सोल्व करते पहले, मतलब ब्रैकेट को पहले सबसे पहले, फिर इसको का की जगह हम क्या लगा देते, गुणा, ये सोल्व हो जाता। फिर गुणा को हम करते, जबकि हमारे पास भाग है, पर हम का की वजह से इसको करेंगे 8 चौक 32 ऐसे करके। तो हम चलिए इस सवाल को करते हैं। जैसे 8 चौक 32, फिर भाग को कुछ नहीं करना है हमें, फिर इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 4 और 2 6, फिर क्या आएगा, गुणा आएगा, फिर 3 प्लस 3 माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो 32, अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो 32/6 इंटू 3, 3 प्लस 3 माइनस 1, इसको फिर से सोल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जा रहा है, और ये इससे 16 बार, 16 प्लस 3 माइनस 1, 16 और 3 19 होते हैं, 19 में से 1 गया तो 18, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। तो ऐसे हम बोर्ड मास से संक्रियाओं को हल करेंगे, और संक्रियाओं को प्रायिकता से हल करेंगे बोर्ड मास के नियम के आधार पर। एक बार और आप याद कर लीजिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये बहुत ही बेसिक गणित हैं जो आपको गणित आसान बना देगी, आपकी गणित को आसान बना देगा ये जो चैनल है हमारा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें एक मोटिवेशन दीजिएगा।